धन की तंगी चल रही हो पर फिर भी आप प्रसन्न रहते हो, और माफ कीजिएगा हृदय प्रसन्न ना हो तो घर में भले ही सब सम हो, सब कुछ योग्य चल रहा हो, सब कुछ अनुकूल हो, तब भी इतना आनंद नहीं आता। समझ में आ रही है बात? हृदय की प्रसन्नता। और कथा से यही संभव होता है। कथा से और कुछ भी आपको नहीं प्राप्त हो पर हृदय प्रसन्न होगा, चित्त प्रसन्न होगा। तो कभी भी कोई ऐसी क्रिया हो जिससे चित्त की प्रसन्नता हो रही हो, और चित्त की प्रसन्नता भी सांसारिक प्रसन्नताओं में चित्त प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्नता किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। चित्त की प्रसन्नता यदि सांसारिक स्थिति से है तो आप उतावले हो जाओगे, आप एक्साइटेड हो जाओगे। लेकिन चित्त की प्रसन्नता यदि आध्यात्मिक स्तर से है तो आप शांत हो जाओगे, आप सहज हो जाओगे। तो कथा क्या करती है? शांत करती है, सब गतिविधियों से शांत, चित्त शांत, बुद्धि शांत। इसलिए ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बाकी की सारी उपयोगिताएं पितरों की प्रसन्नता और दैव प्रसन्नता से होती है, परंतु श्रीमद् भागवत की कथा तो ठाकुर जी की प्रसन्नता से ही होती है। आज एक प्रश्न पत्र आया है, जिन्होंने भी लिखा है, एक ही प्रश्न में भजन भी लिख दिए, महाराज जी ये वाला और गा देना। प्रश्न भी कर लिए, भजन भी लिख दिए, सब कुछ एक में ही कर दिया। पर इन्होंने जो भजन कहे हैं वो हमको आते ही नहीं है, लेकिन देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखना बंधुओं, ठाकुर जी परीक्षा लेते कब हैं? जो भगवत शरणागत नहीं है ना, उसकी परीक्षा नहीं होती है। इसलिए आप देख लेना, जो लोग भक्ति नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, तिलक नहीं लगाते, गुरुजनों के सामने नहीं जाते, कथाएं नहीं सुनते, उनके जीवन में कष्ट कम ही रहते हैं। कई लोग आते हैं, महाराज जी हमारे सामने पड़ोसी पब भी जाता है, क्लब भी जाता है, गंदा गंदा खाता पीता भी है, सब कुछ उसका सब बढ़िया रहता है, सब ठीक है। हम लोग इतना व्यवस्थित जीवन जीते हैं, गुरुजनों की आज्ञा से जैसा गुरुजन बताते हैं वैसा जीते, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों? क्योंकि परीक्षा तो उसी की होगी जो क्लास में बैठा है। जो बाहर डोल रहा है उसकी परीक्षा थोड़ी होगी, तो ऑलरेडी फेल है। पास होने की जिम्मेवारी उसकी जो क्लास में है। तो जो भक्ति मार्ग में है मतलब वो पास है, वो अपने कर्म भोगेगा। और एक और बात बताएं बंधुओं, बहुत सूक्ष्मता से समझिएगा, ये बहुत विषय बड़ा अच्छा है। जब कोई व्यक्ति भगवत शरणागत होता है तो ठाकुर जी क्या करते हैं? उसको जो अपने कर्म 7 जन्मों में भोगने हैं, एक नहीं 7 जन्म लेगा तब वो भोगेगा। ऐसा व्यक्ति जब भगवत शरणागत होता है तो ठाकुर जी एक ही जन्म में भोगवा देते हैं। अब ही भोग लो और निवृत्त हो जाओ, अब तुमको दोबारा आना नहीं पड़ेगा। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, यदि आप वैष्णव हो और जीवन में कष्ट आ रहा है तो उसको ठाकुर जी के द्वारा निवृत्ति जान करके भोग लीजिए। इसी जन्म में ही आपका कंटक पूरा हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति जब भगवत विमुख होता है तो 7 नहीं 70 जन्म लेते हैं, फिर ठाकुर जी उसको बार बार परेशान करते हैं, फिर जा तू पृथ्वी में, फिर किसी और माँ के गर्भ से जन्म ले, फिर से जो समझ में आ रहा है वो उत्तर देते हैं। बाकी जिनका भी ये प्रश्न है कल हमसे 11 बजे मिलिएगा। अब जो हमें समझ में आया वो सुन लीजिए। यहां पर लिखा है कि एक प्रकार से सूतक और सोवर में हम ठाकुर जी की पूजा क्यों नहीं करते। देखो, घर के सदस्य हैं तो घर में भी तो सूतक के समय छौंक नहीं लगता। घर के लोगों को भी मना किया जाता है कि साबुन तेल मत लगाना। घर के लोगों को भी कहा जाता है कि आप लोग व्यवस्थित रहिएगा, सब इस प्रकार से ही आपको रहना है। परंतु बंधुओं एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी घर के सदस्य हैं, परंतु ये सत्ता कभी नहीं भूलनी है कि वो परब्रह्म भी तो हैं, वो परब्रह्म सत्ता भी तो हैं।
और घर के सदस्य हैं तो घर की हर प्रकार की स्थिति उनके साथ में संभव है, पर घर की कई स्थितियों में तो कई सारे भाव आ जाते हैं जहां पर आपको यह सत्ता भी समझनी पड़ेगी कि वो परब्रह्म भी तो हैं। उस भाव का आपके अंदर लेश नहीं होना चाहिए। बाकी आप सूतक और इन सब समय पर भी ठाकुर जी को भोग आदि कर भी दोगे तो ठाकुर जी नाराज तो होंगे नहीं, पर देव जो हैं और विधान जो है वो जरूर थोड़ा सा नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जब इस प्रकार की स्थिति हो तब या तो किसी को कहा जाए, प्रार्थना, ये भाव नहीं आवे कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। अगर ये भाव आ रहा है तो इसका मतलब स्थिति आपकी उतनी नहीं है अभी। अब मीराबाई कई क्रियाएं करती थी अपनी सेवा में, लेकिन उनके मन में संशय नहीं होता था। वो सोचती थी जो मैं कर रही हूं वो परम सिद्ध है, परम श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का मन में क्षोभ नहीं होता था अपनी क्रिया पर। यदि हमको अपनी सेवा में किसी क्रिया पर क्षोभ हो रहा है, संशय हो रहा है, तो इसका मतलब अभी स्थिति हमारी वैसी नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि ठाकुर जी की किवाड़ बंद करने में कष्ट होता है। देखो बंधुओं, सबको अपना प्राइवेट टाइम चाहिए होता है, सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। हम क्या चाह रहे हैं कि नहीं तुम 24 घंटा हमारे सामने ही बैठे रहो, कितना भी आपका सगा क्यों ना हो परेशान हो जाएगा। अरे भाई थोड़ी देर तो अकेला छोड़ो हमको। ठीक वैसे ही भैया ठाकुर जी का पर्दा जब हम करते हैं तो आप ये मत सोचा करो कि बेचारे अकेले थोड़ी सी जगह में कैसे बैठे होंगे। नहीं, आपने जैसे ही पर्दा किया, अब जैसे भोग लगाते हैं तो पर्दा करते हैं, तो कई जगह क्या भाव है कि जैसे ही आपने भोग ठाकुर जी के आगे पधरा दिया और पर्दा लगाया, आप बाहर आ गए, तो इतने में क्या होता है ठाकुर जी सहज हो जाते हैं। ऐसे बैठे होंगे तो ऐसे हो जाएंगे, और अपने सब सखाओं को बुला लेते हैं। सब सखाओं के साथ में बढ़िया सब सखा के बोले, बता लाला आज तेरे आरोगने के बाद अन्नकूट आदि सब समेट दिया। सातों निधि अपने अपने स्थान को चले गए। तो एक दिन रात्रि में शयन कराने के बाद जैसे ही मुखिया जी जो पुजारी जी हैं वो अपने शयन में गए, तो ठाकुर जी स्वप्न में आ गए, श्रीनाथ जी, और स्वप्न में ऐसे आके बैठ गए रूठ के। तो गुसाई जी बोले, मुखिया जी बोले, जय जय, कहा भयो, आप उदास लग रहे हो, कछु कमी रह गई? कल तो अन्नकूट पाए हो आपने, चकाचक भोजन किया है, अब तो आनंद आ रहा होगो। श्रीनाथ जी बोले, मेरो पेट ना भरो, यही मारे तुम्हें दुखी है रहूं। बोले क्यों, पेट क्यों ना भरो? बोले अब इतनी सारी सामग्री सामने रखी, लेकिन वो सातों मेरे बगल में बैठे, एक यहां बैठो एक वहां बैठो, सबरे इतने सारे बैठे, मुंह को तो खावे में संकोच आ रहा। मैं खा रहा हूं तो मुंह को यूं लग रही, यूं सोच रहा हूं कैसे खा रहा है, कैसे भर भर के खा रहा है, या हमारे में तो आराम। अब जैसे आप भोजन करो, निश्चित है रेस्टोरेंट में जब जाते हैं भोजन करने तब की स्थिति और घर में जब करते हैं तब की स्थिति अलग होती है। कई लोग होते हैं बाहर जाएंगे तो चम्मच लेंगे, जे लेंगे, और बड़े ऐसे खाएंगे जैसे कितने साफ सुथरे हैं, और घर में जब आ जाते हैं तो बनाए महाराज चावल के पहाड़, बीच में कर दिया गड्ढा, उसी में सब्जी, उसी में दाल, उसी में पापड़, उसी में दही। एक हमारे साथ एक पंडित जी हैं, वो विचित्र हैं, वो चावल में दाल डालते हैं, फिर घी डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं। दाल चीनी, घी चीनी डाल के कौन खाता भाई? हैं विशिष्ट ऐसे ऐसे पंडित जी हैं हमारे। तो जब आप सहजता में प्रेम से खा रहे होते हो तब आप ये विचार नहीं करते कहां गिर रहा है, कहां कैसे, आप बस पाते हो प्रेम से। लेकिन चार लोग बैठे हो तो निश्चित है कि आप ठाकुर जी हैं क्या? ठाकुर जी को जिसमें रुचि लगे वो ठाकुर जी को निवेदित करो। कथा क्रम में चलें। कल हम आप सब लोगों ने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत की रचना हुई, और श्रीमद् भागवत जी की रचना में प्रधानता पंचम पुरुषार्थ प्रेम की है। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की और वही भागवत की सुंदर गाथा अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को अर्पित की।
सुखदेव जी ने यह कथा जाकर के परीक्षित को सुनाई। प्रश्न हुआ परीक्षित कौन है? तो यहां से अब महाभारत का थोड़ा प्रसंग आता है कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरस्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरावे दगदा विमर्श भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने बिल्कुल आप लोग सावधानी से सुनिएगा, अपनी अंतिम स्थिति में चल रहा था। दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध चल रहा था। तभी भीम ने दुर्योधन को मारने के लिए अपनी गदा का प्रहार उसकी जंघा पर किया। ना भी भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया और जंघा टूटते ही दुर्योधन गिर पड़ा। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडव अपने विजय का आनंद कर रहे थे। भगवान ने संपूर्ण पांडवों को उत्सव मनाने के लिए कहा कि कल उत्सव मनाएंगे, अभी रात्रि विश्राम करो। लेकिन तभी अर्धरात्रि में दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेज दिया, जाओ सोते हुए पांचों पांडवों को मार दो। यदि हम हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो ये भी नहीं बैठेंगे। सोते हुए पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा आया, परंतु भगवान पांचों पांडवों को लेकर के कहीं अन्य स्थान पर चले गए और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 बालकों को मार दिया। अंधेरे के कारण उसको पता नहीं चला, 5 बालकों को मार दिया और पूरे पांडवों के समाज में उत्सव की जगह मातम मनने लगा। प्रातःकाल होते ही जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र मार दिए, द्रौपदी ने रुदन करना प्रारंभ किया। उसके उस आर्तनाद को सुनकर के अर्जुन का क्रोध बढ़ गया। अर्जुन कहने लगा, द्रौपदी तुम रोना नहीं, मैं तुमको वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जिसने भी तुम्हारे 5 बालकों को मारा वो कोई भी हो, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन निर्णय लेने में भी प्रयोग कर देते हैं जो आपने कभी नहीं बोली है। देखो, या तो जीवन में सत्संग इतना होना चाहिए कि क्रोध भी आए तो आपकी भाषा डगमगाए ना, लेकिन इतना सत्संग जीवन में नहीं है, इतना हमने अभी सत्संग किया नहीं है, तो क्रोध आने पर अपनी जीव को शांत कर लो, बस मौन हो जाओ, कैसे भी करके टेप लगा लो, मुट्ठियां बांध लो, बोले बोलना नहीं है कुछ भी, बस। दूसरी बात, क्रोध में कुछ भी हो जाए पर कभी भी कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि क्रोध के समय पर आपका सर्वांगीण अंग, आपके समस्त विचार, आपकी हर स्थिति तामसिक हो जाती है। और तामसी स्थिति में जब आप निर्णय लेते हैं तो वो आपका कभी कल्याण नहीं करेगी। आज तक भी कई लोग पछताते हैं कि हमने उस समय ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्रोध के कारण हमने ऐसा क्यों बोला। वो क्षमा मांगते हैं, बाद में बोध होता है उनको कि हम गलत थे। इसलिए क्रोध में भैया ये 2 काम कर लो, एक तो मौन हो जाओ, दूसरी बात कोई निर्णय मत लीजिए। निर्णय तभी लीजिए जब आपका क्रोध शांत हो जाए। क्रोध कैसा होना चाहिए, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, जल के जैसा, पानी का स्वभाव है कि जितनी देर उसको अग्नि के ऊपर रखोगे उतनी देर ही गर्म रहता है, पर अग्नि से जैसे ही अलग कर दोगे धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाता है। कई लोग क्या होता है कि किसी बात से नाराज हो गए, बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, अब नाराज हो गए, गुस्सा आ गया,
तो जब टूटी हुई वस्तु देखी कि मां विधवा पहले ही हो चुकी है, पति का सहारा नहीं है, और अब इसको भी मार दोगे तो इसकी मां को पुत्र का भी सहारा नहीं रहेगा, अकेली कैसे रहेगी। मेरे 5 पुत्र मर गए पर मेरे 5 पति तो जीवित है ना, इसको मत मारो। लेकिन फिर भी अर्जुन आप चाहते हैं कि इसको मारना है तो मार दीजिए, लेकिन शर्त होगी क्या, इसको मारते ही मुझे मेरे 5 बालक जीवित चाहिए। ऐसा हो पाएगा? नहीं। द्रौपदी की बात में धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वलीकम शमम महत, ये 5 बातें हैं। कोई भी निर्णय लेने वाले व्यक्ति को इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म क्या कहता है, कहीं मेरा निर्णय अधर्म का पक्षधर तो नहीं। किसी भी प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति को न्याय का विचार करना चाहिए, मैं जो प्रतिज्ञा लूंगा उससे न्याय होगा कि नहीं। तीसरी बात, अपनी किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा में दया को जरूर स्थान दीजिएगा, थोड़ा दया पक्ष भी रखिएगा, निर्दयी मत हो जाइएगा। ध्यान रखिए इन बातों को। सबसे पहली बात धर्म का ध्यान रखिएगा, दूसरी बात न्याय होना चाहिए, तीसरी बात करुणा यानी कि दया होनी चाहिए, चौथी बात निर्वलीकम मतलब निष्कपटता, एक पक्ष के प्रति आपका कपट भाव नहीं दिखना चाहिए, और 5वीं बात समत्व, दंड का अधिकारी अपना पुत्र भी हो तो दीजिए, मत मारो क्योंकि ये ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रियों के लिए ब्राह्मण सदैव पूजनीय होते हैं। इसको मत मारो क्योंकि ये गुरु का बेटा है, गुरु जिसने तुमको धनुष उठाना सिखाया, जिसने तलवार उठाना सिखाया, जिसने बोलना चलना लड़ना सिखाया, उस गुरु की दक्षिणा के रूप में पुत्र को मारोगे, इसको मत मारो। तीसरी बात, ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है। बंधुओं, धर्म कहता है कि आप जिस मार्ग से निकले हो उस मार्ग में कितनी रुकावटें, कितने कांटे, कितने गड्ढे आए हैं, यह पीछे आने वालों को बता दीजिए ताकि उनको वो कष्ट ना सहना पड़े। लेकिन हम लोग उल्टे हैं, हमसे कोई पूछे आप केदारनाथ गए थे, आपकी यात्रा कैसी रही? अब केदारनाथ जाने में महाराज प्राण तो निकल गए हमारे, बस में ऐसी हालत हो गई, हेलीकॉप्टर में ये आओ, फिर वहां ऊपर खच्चरों ने तो फिसल फिसल के हाथ पांव तोड़ दिए, पर दर्शन में भी कोई स्थिति नहीं, वहां पे ऊपर कोई व्यवस्था नहीं थी, और महाराज सर्दी जुकाम हो गया, गर्म पानी नहाने को नहीं मिला, भीड़ के कारण हाथ पांव सब हमारे दब गए, पिच गए, स्थिति तो ऐसी हुई। लेकिन किसी ने पूछा कैसी रही यात्रा, हम भी बना रहे हैं अगले महीने जाने का। बहुत बढ़िया, एक नंबर, बस की सुविधा तो बहुत ही अच्छी, वहां ऊपर रहने की व्यवस्था तो बहुत बढ़िया, गीजर 24 घंटे चलता है, भीड़ तो बिल्कुल होती नहीं है, सुबह के समय जाना कोई बिल्कुल साफ मिलेगा, सीधे जाओ प्रणाम करे, निश्चित जाओ, पूरे परिवार सहित जाओ। और मन में क्या सोच रहे बेटा, जा तुझे भी तो पता चले। नहीं, अगर हमको किसी मार्ग पर कष्ट हुआ है तो चाहिए कि पीछे उस मार्ग पर जो आ रहे हैं उनको सावधान किया जाए। द्रौपदी कहती है कि पुत्र के मरने पर मां, ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं, ये साधारण बात नहीं है बंधु। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए द्रौपदी से, इतने प्रसन्न हो गए। बंधुओं, एक बात याद रखना, आपके घर में अनुकूलता है तब आप कुछ अच्छा करो, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। प्रतिकूल स्थिति आवे और उसमें भी आप अपना धैर्य ना खो, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अनुकूल स्थिति में तो सब धैर्यवान हो जाते हैं, प्रतिकूल स्थिति में होके दिखाओ। आप जिस मंजर में नहीं रह सकते उसमें भी अपने आप को शांत रख करके दिखाओ अपने आप का। अब एक कथा है तो हंसी की, पर एक बात है, वृंदावन में एक संत ने मौन व्रत धारण करने का नियम ले लिया, मैं मौन रहूंगा। कब तक मौन रहोगे? बोले 14 वर्ष तक मौन रहूंगा। 12 वर्ष उनके मौन में निकल चुके थे, लेकिन वो महात्मा क्या करते थे,
मौन थे पर हाथ में डायरी पेन लेके चलते थे, और उनको जिसको कुछ कहना होता था लिख करके उसको दे देते थे। किसी को गाली भी देनी होती तो लिख के दे देते थे। ऐसा मौन था उनका। अब संतों में भी आपस में एक दूसरे से आनंद तो लेते ही हैं। एक बार वो महात्मा किसी पंगत में बैठे थे भोजन करने, उनको गुलाब जामुन बड़ा प्रिय था। तो गुलाब जामुन वाले से दूसरे संत ने जाके कह दिया, बोले सुन, सबको गुलाब जामुन देना, वो मौनी बाबा बैठे उनको मत दियो। बोले वो तो गुलाब जामुन के बड़े प्रेमी है, 4 पहले ही रखवा लेते हैं। बोले इसीलिए तो कह रहे हैं उनको मत दियो। बोल वो पाएंगे नहीं, तू देना नहीं उनको। अब लेकर के गुलाब जामुन भोग, गुलाब जामुन प्रसाद सबको देते देते जैसी बाबा वही घटना खुद के ऊपर आ जाती है तो सब भूल जाते हैं। हम लोग निकल जाते हैं सब बाहर, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन द्रौपदी की कितनी श्रेष्ठ बात, अपने बालकों के हत्यारे के लिए भी वहां पर वो धर्म का विचार कर रही है, न्याय का विचार कर रही है, करुणा का विचार कर रही है, समता का विचार कर रही है, निष्कपटता का विचार कर रही है, एक मां की पीड़ा का विचार कर रही है, उसके ब्राह्मणत्व का विचार कर रही है, वो गुरु का बेटा है इस बात का विचार कर रही है। कोई रीझा हो चाहे ना रीझा हो, पर श्याम सुंदर रीझ गए द्रौपदी से। क्रिया सदैव ऐसी करो जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। हम लोगों की ऐसी कभी कभी ओछी हरकतें हो जाती हैं कि केवल 4 लोगों को खुश करने के लिए हम वो काम कर देते हैं। नहीं, क्रिया सदैव ऐसी करो जिससे श्याम सुंदर प्रसन्न हो। द्रौपदी पर भगवान रीझ गए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान आप ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले, ब्रह्म वंदुर न हंतव्य आतताई बधारहण। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, परंतु बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है, अश्वत्थामा छोटे बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं। अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है, मतलब मृत्यु दंड से भी कोई बड़ा दंड इसको देना है। और बंधुओं आज आप स्पष्ट सुन लीजिएगा, मृत्यु दंड से भी एक बड़ा दंड होता है। क्या? प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान। ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। बर्बरीक जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले महाभारत युद्ध का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कोई था तो वो योगेश्वर कृष्ण। युधिष्ठिर आदि बोले हैं ये कन्हैया? बोले हाँ। अरे आप भूल गए लगते हैं, इन्होंने तो शस्त्र भी नहीं उठाया पूरे युद्ध में। बोले इसीलिए तो आप सब योद्धाओं को तो शस्त्र की भी आवश्यकता है, पर ये बिना शस्त्र के ही सबको मार रहे थे। और वास्तविकता में पूछो अर्जुन, तो जितनों को तुमने मारा वो सब मरे मराए थे पहले से ही। ठाकुर जी ने जिस दिन सोच लिया कि इसकी मृत्यु उसी दिन मर गया, केवल छोड़ रखा कि अर्जुन बाण मारेगा तो श्रेय अर्जुन को मिलेगा। मृत्यु तो पहले हो चुकी थी महाभारत के योद्धाओं की, एक कौरव पहले ही मारे जा चुके। जिस दिन भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के गए और दुर्योधन ने कहा सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा। वास्तव में तो ये कौरव उसी दिन मर गए थे सारे। ठाकुर जी सोच लें इसको मारने के लिए कुछ क्रिया करने की आवश्यकता है नहीं, वो सोच भर लें फिर तो मृत्यु निश्चित है। अर्जुन, भगवान ने तो उसी दिन सोच लिया था कि अब सर्वनाश होगा इनका, और सर्वनाश ठाकुर जी सोच लें, उसके बाद करने की आवश्यकता नहीं, हो ही गया। लेकिन ये करता छोड़ा था तुम्हारे लिए ताकि श्रेय तुमको मिले। ये सब मरे मराए लाशों को तुमने बाण मारे, ये मर तो पहले ही गए थे। इसलिए भैया आप कुछ भी नहीं करते हो, जो अपना भजन भी गिनते हैं ना, हम इतनी माला करते हैं, हम इतना नाम जप करते हैं, इतनी सामर्थ होती ना तो अभिमन्यु जीवित खड़ा होता है यहां पर। जिस अभिमन्यु को चक्रव्यूह से नहीं बचा पाया कोई, उस उत्तरा का बल इतना हो गया कि वो अपने गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से बचा लेगी, अपने पति को बचा लेती। ये सब आपकी कृपा है।
आप एक रूप से बाहर खड़े थे और दूसरे अदृश्य रूप से आपने भीतर प्रवेश किया और भीतर जाकर के अपनी गदा को घुमाया है, उसी के बल से ही ये नष्ट हुआ है और श्रेय दे रहे उत्तरा को। ठाकुर जी तुरंत गए, कुंती बुआ का मुंह बंद कर दिया, बोले चुप रहो बुआ, काय को पोल खोल रही है, लगे रहने ना, देखो सब देखो उत्तरा की प्रशंसा कर रहे हैं। कुंती एकांत में ठाकुर जी को ले गई और बोली अब मेरी बात सुनिए, मुझे आपकी स्तुति करनी है भगवान। और कुंती ने भगवान की प्रथम श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति। भक्त ठाकुर जी के भेद को पहचान जाते हैं भगवान। ठाकुर जी सबसे छुपा लेंगे अपनी क्रियाओं को, लेकिन एक वैष्णव से नहीं छुपा सकते। ठाकुर जी की हर लीला वैष्णव खोज लेता है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, बहुत सुंदर स्तुति है कुंती की। कुंती भगवान से कह रही है कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे नाथ, आप पूरे जगत कारण हो, आप साक्षात भगवान हो, मैं आपको प्रणाम करती हूं, मैं आपको नमस्कार करती हूं। कुंती ने बंधु अपनी, आप कुछ नहीं करते ठाकुर जी के लिए, केवल आप नमस्कार करते हो बस। ये दो हाथ जोड़ करके जो आप दीन होते हो ना, बस इसके अतिरिक्त आप और कुछ नहीं दे सकते ठाकुर जी को। कुंती ने यही कहा कि नाथ हम आपको कुछ नहीं दे सकते, केवल नमन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, अब कई कंजूस लोग भी तो बहुत हैं हमारे संसार में। कई लोग आ जाएंगे, महाराज जी आप ही तो कह रहे थे ठाकुर जी की सब वस्तु ठाकुर जी को, काय को 56 भोग लगा मैं ठाकुर जी को, काय को फूल का बंगला लगा मैं ठाकुर जी का, काय को सजावट करें ठाकुर जी की, सब ठाकुर जी तो कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को तो बिल्कुल नमस्कार ही करना चाहिए, नमन ही करना चाहिए, दान पेटी वगैरह सब हटा दो मंदिरों से, इनकी भी क्या आवश्यकता है, ठाकुर जी तो सब है ही है ठाकुर जी का। कई लोग कथा के दो अर्थ निकालने वाले भी होते हैं ना। भाई देखो, ये 56 भोग ठाकुर जी को क्यों लगाया जाता है? हे ठाकुर जी, इस विश्व में 8 अरब लोग हैं। ध्यान से सुनिए। हे ठाकुर जी, इस विश्व में 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं और 8 अरब से भी ज्यादा तो मानव हैं। उसके अलावा चींटी कितनी, पशु पक्षी कितने, जल के जंतु कितने आदि, और ये सब कितनी मात्रा में है कुछ पता थोड़ी है। परंतु भगवान, ये सारा विश्व आपके गर्भ में रहता है। हम आपको 56 भोग लगा करके ये निवेदित करते हैं भगवान, आप पूरे हमारे 56 भोग को उस विष्णु की आराधना करते हैं, तो पूरे विश्व की आराधना है। इसलिए ठाकुर जी को ऑफर किया जाता है कुछ भी करते हैं तो, पर उसमें मैं पना नहीं होना चाहिए, मैं का भाव नहीं होना चाहिए, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, नहीं, सब ठाकुर जी। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए अंत में कहा, भगवान आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। ठाकुर जी बोले मांगो। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले वचन की क्या जरूरत है, आप मांग लो हम दे देंगे। बोले नहीं 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 नहीं, पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले वचन देते हैं, आप जो मांगोगी सो देंगे। कुंती अपना पल्लू ठाकुर जी के सामने फैलाती है और कहती है, भगवान आप यदि मुझे देना चाहते हो तो विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनः भव दर्शनम। हे नाथ, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस एक वरदान दे दीजिए। पूरे विश्व में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी संकट हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी भी आपत्तियां हैं, जितनी भी प्रतिकूलता हैं,
वो सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं। कृपा करके मुझे बहुत दुखी कर दीजिए नाथ, मुझे यही वरदान चाहिए। वरदान का भाव सुनते ही ठाकुर जी तो घबरा गए। बुआ, ये क्या मांग रही हो आप? तुमने मृत्यु हो जाएगी। उसकी भी आप सेवा करती रही जीवन पर्यंत, अंत में वह भी मर गया, विधवा हो गई आप, 5 बालक आपके ऊपर छोड़ गया। उसके बाद भी जो हस्तिनापुर की गद्दी आपकी थी उसको कौरवों ने हटिया लिया और आपको अपने बालकों के साथ वन में जाना पड़ा। बुआ, आज तक केवल सहा ही तो है आपने, कष्ट 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 कष्ट। अब जाकर के युधिष्ठिर के सिर पर मुकुट विराजमान हुआ, उसने महाभारत का युद्ध जीत लिया, अब जाकर के हस्तिनापुर की गद्दी आपको वापस मिली। इतने वर्षों बाद आपके जीवन में अब सुख आया और आपने मेरे सामने झोली फैला के फिर दुख मांग लिया मुझसे, क्यों? ठाकुर जी रोने लगे, कुंती बुआ भी भावुक हो गई। कुंती कहती है, नाथ, आपने अभी तक मेरे पूरे जीवन को बता दिया कि बचपन से लेके अभी तक मेरा जीवन कैसा था। मेरे को पति का सुख नहीं मिला, मुझे गृहस्थाश्रम का सुख नहीं मिला, मुझे बालकों का सुख नहीं मिला, मुझे राज्य का सुख नहीं मिला, मुझे जीवन में एक व्यक्ति को जितने सुख चाहिए होते हैं वो सामान्य सुख भी नहीं मिले। लेकिन नाथ, आप ये बात मानते हो ना कि कल से मेरे जीवन में सुख आ गया? कल से मेरे बालक जब से महाभारत युद्ध जीते तब से मेरे जीवन में सुख की घड़ी आ गई है। कल तक मैं दुखी थी तो द्वारिकाधीश हमारे साथ खड़ा था, और आज जब हस्तिनापुर की गद्दी मिल गई तो आप रथ में बैठ के द्वारिका जा रहे हो। ठाकुर जी, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आप छोड़ के चले जाओ। वो दुख सहने की मुझ में क्षमता है। कहता हूं पूरा विश्व यहीं रह जाएगा, पर अपनी कुंती बुआ को मैं अपने संग लेके जाऊंगा, वो मेरे संगी रहेगी। कुंती की स्तुति पर ठाकुर जी रीझ गए। बंधु, कई बार ना कथा कहते कहते हमको लगता है कि केवल कहते और सुनने मात्र से हमको संतोष क्यों हो जाता है। हमने कुंती की स्तुति सुन ली, आप प्रसन्न हो गए, मैं बोल करके प्रसन्न हो गया, नहीं। कई बार कहूं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं कहने में, मुझे कई बार आत्मग्लानि होने लग जाती है कि इन पर भी कृपा, उन पर भी कृपा, सब पे, हम पे कब होगी? हम पे कब अनुग्रह करोगे नाथ? आप कुंती की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, आप रैदास की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे आगरा में बंधुओं एक वैष्णव थे मुगल काल के समय पर, वो ठाकुर जी की नित्य सेवा किया करते थे। उनके घर में भी त्रिभंग लली ठाकुर जी थे, नित्य सेवा करते थे। परंतु मुगल काल में बंधुओं एक पीड़ा और थी कि जब मुगल के सैनिकों को पता चलता था कि किसी घर में ठाकुर जी की सेवा होती है तो वो लोग क्या करते थे, सेवा करने वाले वैष्णव को गौ मांस और गौ रक्त फेंक करके उसको अपवित्र कर देते थे। बोले अब कर सेवा, अब तेरे ठाकुर जी तेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी तरफ चले गए, फैक्ट्री चले गए, बच्चे अपने कॉलेज स्कूल चले गए और ठाकुर जी पौड़ गए। अब सुबह उठेंगे दूसरे दिन 4 बजे, मतलब पूरे दिन की अष्टयाम सेवा 4 घंटे में पूरी। बहुत सुंदर सेवा। तो ये प्राचीन काल में मुगलों से बचने के लिए वैष्णव जन अर्धरात्रि में ही ठाकुर जी को उठा करके सेवा आदि कर देते थे, क्योंकि सुबह घंटे घड़ियाल बजाओ तो मुगल आ जाते थे, आके तलवार दिखाते सीधे ठाकुर जी को तोड़ फोड़ जाते। तो एक वैष्णव आगरा में रहते थे, उन्होंने क्या किया, अपने ठाकुर जी की नित्य सेवा करते थे, अपने हाथ से ही करते थे। सुबह सुबह 3 बजे उठ के स्नान ध्यान करके मटका लेके जाते, और आगरा में भी यमुना जी हैं, यमुना जी का जल अपने हाथों से भर के लाते, तब अपने ठाकुर जी को स्नान करा करके संध्या पूजन वंदन आदि सब करते थे। नित्य का उनका नियम था।
एक दिन इतनी मूसलधार बारिश हुई महाराज, इतनी बारिश, लाइट तो उस समय थी नहीं, दिया सब चलते थे। क्या करें, आज सेवा कैसे होगी? मन में विचार करने लगे, बोले अब तो हम जा ही नहीं पाएंगे, अब यमुना जल कैसे भर के लाएं, ठाकुर जी को स्नान कराना है, संभव ही नहीं हो पा रहा है। सुबह तक की प्रतीक्षा करें, दिन में जाएं तो मुगल परेशान करते हैं। ये मन में विचार कर ही रहे थे, सोच रहे थे आज ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाएगी, और इस बात से इतने घबरा गए कि हाथ पांव उनके कांपने लगे। बोले आज ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी? वैष्णव का तो सर्वधन ठाकुर जी है। इतने में बंधुओं क्या हुआ, उनके घर के बाहर एक मशाल लिया व्यक्ति आ गया। उसकी मशाल देख करके ये कहां से करेगा उसको नहीं पता, लेकिन वो पहले सोच लेता उस कॉलेज में पढ़ूंगा। उसको नहीं पता उसका ब्याह कहां किससे होगा, लेकिन वो पहले सोच लेता ऐसी कन्या होनी चाहिए या ऐसा पुरुष होना चाहिए जिससे मेरा ब्याह हो। उसको नहीं पता उसके बालक कैसे होंगे, नाम पहले ही सोच लेता है, ऐसा बेटा होगा तो ये नाम, बेटी होगी तो ये नाम। उसको नहीं पता बालक पढ़ने लिखने वाले होंगे, स्कूल पहले ही सोच लेगा वहां पढ़ाऊंगा। उसको नहीं पता उसका घर कहां होगा, पहले ही सोच लेता है घर ऐसा बनवाऊंगा, कभी बनवाऊंगा तो। लेकिन उसको पता है कि एक दिन उसको मर जाना है, उसके लिए कभी नहीं सोचता। हर उस बात के लिए चिंतन करता है व्यक्ति जो उसको पता नहीं है, पर जो उसको पता है उसके लिए कभी विचार नहीं करता। हमारी कई बात मानना, कल पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। आज कथा के ही बाद आप सब लोग अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करना और आज ही इच्छा मृत्यु करना। हे नाथ, हमारे प्राण कब निकलेंगे हमें नहीं पता, आपको सब पता है। बस हमसे एक ही अभिलाषा आपसे रखते हैं ठाकुर जी, जब भी हमारे प्राण निकले तो ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना, और सिचुएशन जो आपको बढ़िया लगे बता देना। बोले मैं माला जप कर रहा हूं, मेरे चंदन लगा हो, आपकी इत्र की सुगंधी आ रही हो, आपके सामने बैठा हूं नाथ, आपकी मधुर कथा सुन रहा हूं, तब मेरे प्राण निकले। या फिर हे ठाकुर जी, जब मेरे प्राण निकले तो ऐसा योग बनाना कि वृंदावन जाने का मेरा मन बन जाए, मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन चला जाऊं, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊं, ब्रजरज माथे से लगाऊं, संतों को प्रणाम करूं, वैष्णवों के संग हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करूं, आपके सुंदर बांके बिहारी लाल रूप का दर्शन करूं। सुंदर करने के बाद भीष्म पितामह ने अपनी स्थिति को एकाग्र किया और ठाकुर जी से कहा आइए मेरे सामने खड़े हो जाइए, जरा देखूं तो सही आपको। ठाकुर जी सामने आकर के जैसे ही खड़े हुए, भीष्म पितामह बोले अब जब तक मेरी श्वास रुक ना जाए खड़े रहिएगा सामने। ठाकुर जी बोले इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम सोच लो 10 साल तक मरना ही नहीं है तो हम यहीं खड़े रहें। भीष्म पितामह बोले निश्चित 10 साल तक प्राण नहीं निकले, खड़े रहना यहीं पे। ठाकुर जी सामने खड़े। भीष्म पितामह बोले मुरझाया हुआ सा चेहरा नहीं देखना है मुझे आपका, प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत, आपकी सुंदर दंतावली दिखनी चाहिए मुझे, सुंदर आपके कपोल चमकने चाहिए मेरे सामने, ये आपके कटाक्ष नेत्रों में सुंदर मधुरता का दर्शन होना चाहिए ठाकुर जी। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं और ठाकुर जी वैसा भेष बना रहे हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह के मन का भेष आया, भीष्म पितामह बोले बस भगवान अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, उससे पहले एक स्तुति आपकी गाना चाहता हूं। इसी को भीष्म स्तुति कहते हैं, मुझे बहुत प्रिय है भीष्म स्तुति। भीष्म पितामह क्या कहते हैं, 2-4 श्लोक गा दें फिर उसकी व्याख्या करेंगे। इतिमते रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरम्। नहीं कहेंगे बताओ तुम्हारी बेटी कहाँ है, कौन है और उसका क्या करना है, उसका ब्याह करना है, ठीक है हम कराएंगे, बताओ कैसे क्या स्थिति है।
भीष्म पितामह बोले ज्यादा अपने मन में ख्वाब में कुछ भी मत सोचने लग जाइए। ठाकुर जी बिना ब्याह के एक बेटी आपने पूरे विश्व को दे रखी है। बिना ब्याह के एक बेटी हम सबके पास है। भगवान बोले कौन सी? बोले मति, बुद्धि, हमारी बेटी है। भीष्म पितामह की बात सुनो, भगवान बड़े ऐसे, अच्छा इसकी बात कर रहे हो? बोले हाँ। बोले बेटी क्यों है? बोले बेटी इसलिए क्योंकि बेटी का स्वभाव क्या होता है? अपनी इच्छा पिता से पूरी करवाना। पिताजी मुझे ये चाहिए, पिताजी वो चाहिए। पिता मां का प्रेम बेटे से ज्यादा होता है, पिता का प्रेम बेटी से सहज होता है, ये निश्चित है। तो जितनी भी माताएं यहां बैठी हैं उनकी मति उनका बेटा है, और भाई लोगों की मति जो है वो उनकी बेटी है। क्रॉस कनेक्शन। तो भीष्म पितामह कहते हैं मैं अपनी मति रूपी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले वाह, मतलब एक होती है सीधी बात, मैं आपको अपनी मति देना चाहता हूं, ऐसा नहीं कह रहे हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का लहजा देखो, भीष्म पितामह का तरीका देखो। हे ठाकुर जी, मैं अपनी मति आपको अर्पित करना चाहता हूं। देखो चावल दाल तो सब बनाते हैं, सबको आता है, लेकिन उसमें वेरिएशन लाना, कोई माँ उसमें बढ़िया कुछ अलग करे। अब दाल तो दाल है, एक सी बनती है सब जगह, लेकिन कोई अब आपके यहाँ की तो बड़ी विचित्र है, हमने पहली बार खाई। कल भैया लाए हमारे रसोईया बाबा, बोले महाराज जी ये दाल है और ये खट्टा है। मैंने कहा है इसका क्या मतलब? पूरे दिन एक सी करता रहता है, कुछ नया तो करता नहीं। अपनी भक्ति में नवीनता लाओ, वेरिएशन लाओ। ठाकुर जी भी चकित होते हो, आश्चर्यचकित रहते हो, आज पता नहीं क्या करेगा, कुछ तो नया करेगा। रैदास जी के विषय में मैं कथाओं में सुनाया करता हूं। रैदास जी की भक्ति कैसी? रैदास जी को जब ठाकुर जी प्राप्त हुए तो रैदास जी बोले अब ठाकुर जी को लेकर के अयोध्या जाऊं, द्वारिका जाऊं, वृंदावन जाऊं, बहुत खर्चा होता है और मेरे पे इतना पैसा है नहीं, व्यवस्था मुझ पे है नहीं, और फिर सब जगह भोजन पानी की अपरस की व्यवस्था हो नहीं पाती। रैदास जी बोले क्या करूं, ठाकुर जी को घुमाने का बड़ा मन है। तो रैदास जी ने क्या किया, अपने घर के चारों ओर अंदर कागज में लिख लिख करके धामों के नाम, ये अयोध्या, ये श्रीरंगम, ये तिरुपति बालाजी, ये वृंदावन, ये जगन्नाथपुरी, ये द्वारिका धाम, ऐसे करके पर्चियों में लिख दिया। और बीच में ठाकुर जी की चौकी थी, ठाकुर जी को रोज श्रृंगार करते सजा धजा करके, और फिर ठाकुर जी के, ठाकुर जी बताओ कहां चलोगे घूमने? अच्छा अयोध्या चलेंगे। सोई ठाकुर जी चौकी उठाते, 4 बार ऐसे परिक्रमा लगा के फिर अयोध्या जहां लेकर वहां बैठा देते। आहा ठाकुर जी देखो कैसे सुंदर अयोध्या में श्री राम राजा सरकार विराज रहे हैं, संत महापुरुष अपने हाथ में सुंदर करताल लिए राम जी का मधुर कीर्तन कर रहे हैं, सरजू जी कितनी सुंदर बह रही हैं, कितना आनंद आ रहा है। ऐसे भाव से ठाकुर जी को तीर्थ ले जाते थे। आप कहेंगे महाराज जी ऐसे तो भाव से कुछ भी होगा, लेकिन नए सुंदर तर्क देते हैं। भीष्म पितामह क्या कहते हैं? ठाकुर जी त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्य। भीष्म पितामह कह रहे हैं ठाकुर जी आपके मुख से यह बात शोभा नहीं देती कि मैं अपनी बेटी से पूछूं कि आप उसको प्रिय हो कि नहीं। बोले क्यों? बोले आपका रूप कैसा है पता है, राक्षस भी मोहित हो जाते हैं आपके ऊपर। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने। ठाकुर जी कोई एकाध व्यक्ति की बात नहीं है, तीनों भुवन आपके ऊपर न्योछावर हैं, इतने सुंदर हो आप, इतने सुंदर हो नाथ, तीनों भुवन आपके ऊपर न्योछावर है। आहा कैसे हैं ठाकुर जी? पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर
डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन, पग टेढ़ी सिधरे। बहुत सुंदर हो ठाकुर जी आप, जो एक बार देख ले आपका हो जाता है। उसमें भी ठाकुर जी का रूप सुंदर है ऐसा नहीं, ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है भगवान का। आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा करी है, पर एक कृपा और करो। बोले कैसे कृपा करें? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले मन है मछली, मन है मछली, और ये मछली संसार के विषय भोगी रूपी तालाब में तैर रही है। ठाकुर जी बोले अच्छा, मन रूपी मछली विषय भोग रूपी तालाब में तैर रही है, हम ठाकुर जी बस आपसे एक कामना करते हैं। बोले क्या? बोले मछली पकड़ने वाले बनकर के आप आ जाओ और सुंदर अपनी कृपा रूपी डंडी लंबी करके उस पर कांटा धागे में डाल करके आप कांटे को विषय रूपी तालाब में फेंक करके और बैठे रहो, प्रतीक्षा करो। बोले कब तक प्रतीक्षा करूं? बोले जब तक मैं आके उस कांटे से चिपक ना जाऊं, उसमें मेरा मुख गड़ ना जाए, तब तक प्रतीक्षा करो। जैसे ही कांटे में आके मेरा मुख लग जाए, तुरंत कांटा खींच लेना, मुझको अपनी शरण में ले लेना। भगवान बोले वाह कितने चतुर हो गोस्वामी जी आप, मतलब विषय में पड़े हो तुम, आए हम, कांटा डालें हम, और उसके बाद प्रतीक्षा करें हम। कांटा डाल के रखो, किसी दिन आके मैं टकरा जाऊं तो मुझे खींच लेना। वाह अद्भुत है भैया, ये पूर्वाचार्य हमारे गोस्वामी जी आदियों के भाव ऐसे ही ठोरी मिल गए ठाकुर जी इनको। आप यदि ये सोचते हो कि आपकी तरह माला जप करके, आपकी तरह 3 बार सेवा करके, आपकी तरह कथाएं सुन के, तिलक लगा के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, नहीं, इनके भाव तो देखो आप, इनकी भक्ति में वेरिएशन तो देखो आप, इससे प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। बात सीधी है कि मुझे मेरी मति चढ़ानी है, लेकिन भीष्म पितामह सीधे तरीके से नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से ठाकुर जी को प्रस्तुत कर रहे हैं, वही तो प्रिय है ठाकुर जी को। भगवान बोले अच्छा भीष्म पितामह, अब तुमने जब रिश्तेदारी निभाई रहे हो तो की बाढ़ थी, इतने भयानक योद्धा थे कौरवों के, और वो भयानक तिमिंगिल मछली रूपी योद्धा अर्जुन के पीछे पड़े थे कि इसको मारना है। लेकिन उस अर्जुन को क्या, उसके रथ को एक बाण नहीं छू पाया। क्यों? क्योंकि सारथी आप थे, आप इतनी द्रुत गति से उसके रथ को चलाते थे, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी आपके रथ चालन में, चक्रव्यूह में सब फंस गए, अर्जुन नहीं फंस पाया। क्यों? क्योंकि आप उसके रक्षक थे। ये आपका शौर्य नहीं है तो क्या है? आप सुंदर भी हो, आप शौर्यवान भी हो। मेरी बेटी तो आपसे ब्याह करेगी। आहा क्या मधुर स्तुति है भीष्म पितामह की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले दामाद में सुंदरता हो, शौर्यता हो, केवल इतने से काम नहीं, पिता को और भी लक्षण देखने चाहिए। भीष्म पितामह बोले बताओ और कौन सा लक्षण बताऊं आपके अंदर? बोले कि दामाद का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कल को फैमिली गैदरिंग हो, बुआ फूफा आए लड़की के पक्ष के, और दामाद अकड़े खड़ा रहे, और कल को पत्नी की छोटी बहन का ब्याह हो या कोई और दामाद घर में आ रहा हो, तो उसके प्रति भी उसका स्नेह रहना चाहिए ना, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। स्वभाव देख करके ब्याह करना चाहिए। पितामह भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ गए। बोले आपके स्वभाव के आगे मैं किसके स्वभाव की बात करूं? स्वजन बधाद्विमुख से दोष बुद्ध्या। अर्जुन ने तो अपने धनुष बाण छोड़ दिए थे रथ युद्ध करने से पहले ही। अर्जुन ने आपको मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनों को नहीं मार सकता। लेकिन पता नहीं आपने उसको क्या सुनाया, 18 अध्याय क्या सुनाए आपने कि वो अर्जुन गांडीव धनुषधारी खड़ा होकर के पूरी तिमिंगल मछलियों को निकल गया। ये आपकी समझदारी नहीं है तो क्या है, आपकी बुद्धि नहीं है तो क्या है? आपने ऐसा ज्ञान दिया अर्जुन का कि उसका मोह नष्ट हो गया और महाभारत का युद्ध जीत गया वो।
मेरी बेटी तो आपसे ही ब्याह करेगी, आप चाहे कितना भी बचने का प्रयास करो। भीष्म पितामह के भाव से ठाकुर जी रीझ गए और अंत में भगवान भी मान गए। भीष्म पितामह से ठाकुर जी ने कहा, भीष्म तुम इतने बड़े भक्त हो मेरे, इतना प्रेम करते हो मुझसे, तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। भीष्म पितामह बोले, कहिए। बोले, तुम जब इतने ही मेरे प्रेमी थे तो तुमको कौरवों का पक्ष नहीं लेना चाहिए था। इन कौरवों ने मेरी बहन को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, इन कौरवों ने पांडवों के साथ बहुत गलत किया। भीष्म पितामह, ऐसे कौरवों का संग क्यों किया आपने? आप पांडवों के संग आ सकते थे, और मैं आपको वचन देता हूं, यदि आप। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भीष्म पितामह कहते हैं, बस अब एक अंतिम अभिलाषा है मेरी। क्या? भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। नाथ, अंतिम इच्छा सुनो भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ, मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया है। आप सुदर्शन चक्रधारी रूप में देखे हैं, आप गदा पद्मधारी रूप में देखे हैं, आप रथ चलाते हुए देखे हैं, आप द्वारिकाधीश रूप में देखे हैं, आप शांतिदूत रूप में देखे हैं। आपको मैंने हर रूप में देखा है, केवल एक रूप रह गया है। बोले, कौन सा रूप? बोले, नाथ, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडत गो रोचन तिलक की। नाथ, जब आप अपने एक हाथ में मक्खन रखते हो और अपने दो घुटने और एक हाथ से आप चलते हो, मुझे दर्शन करना है उस रूप का। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, लड्डू गोपाल किन किन के घर पे बताना जरा। लड्डू गोपाल ऐसे आप सबके घर पे। हमने लड्डू गोपाल भगवान का एक दूसरा नाम रखा है, 3 व्हीलर ठाकुर जी। ये 3 व्हीलर ठाकुर जी। सोचो, कभी खुद प्रयास कीजिएगा, एकांत में, सबके सामने नहीं, एकांत में, जयती नहीं। वैष्णव व्यक्ति ठाकुर जी की प्राप्ति करे, ठाकुर जी की प्राप्ति की अभिलाषा रखे, उसकी भक्ति साधारण। वैष्णव ठाकुर जी की कृपा की अभिलाषा रखे, भक्ति उसकी साधारण है। लेकिन भक्ति श्रेष्ठ तब मानो जब वो ठाकुर जी से ब्रजवास की कामना करे, ब्रज की कामना करे। हमें वृंदावन चाहिए ठाकुर जी। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोकुल गोपी और गाय। और भैया ज्यादा ही हमारे पुण्य बढ़ गए हो और वैकुंठ जानो हो, तो हमारी प्रार्थना है, हे विधाता ब्रजतज मोरी जाए बलाएं। ये जितनी अलाएं बलाएं मेरे ऊपर आ गई हैं, जे छोड़ के चली जाएं, पर हम कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसी ब्रज की उपासना। तो भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात भगवान द्वारिका को प्रस्थान कर गए और कुछ महीनों बाद उत्तरा के बालक की, जिसकी भगवान ने रक्षा की, उसका जन्म हुआ। बालक का नाम परीक्षित रखा गया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। अर्जुन ने आकर के समस्त पांडवों को बताया कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। अपनी लीला विश्राम करके ठाकुर जी वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। ये समाचार जैसे पांडवों को पता चला, घबरा जाना थोड़े से, क्योंकि हमेशा नहीं रहने वाला है। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं।
जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, इसलिए लगाव ज्यादा मत लगा लेना किसी से भी, किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, अपनी पदवी से नहीं। सदा तैयार रहिए, कैसी भी स्थिति कभी भी आ सकती है, क्योंकि कांस्टेंट कुछ नहीं रह पाएगा आपके पास। निश्चित है चींटी ऊंचाई पर चढ़ रही है तो गिरने के लिए ही चढ़ रही है, गिरेगी एक दिन तो फिसलेगी। तो परीक्षित का राज्य बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन परीक्षित भ्रमण करते करते वन में गए, तभी उन्होंने देखा कि एक काला व्यक्ति, बैल के 3 पैर उसने काट दिए, एक अकेले पैर पर बैल खड़ा है, उसको काटने का प्रयास कर रहा है। परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाल ली। मेरे राज्य में हिंसा, पहली बार देख रहा हूं मैं, कौन हो तुम, और ये वृषभ कौन जिसके तुम पैर काट रहे हो? तब उसने बताया, महाराज मेरा नाम कलयुग। कलयुग का नाम सुनते ही राजा परीक्षित घबरा गए। तुम कैसे आ गए? बोले, महाराज जिस दिन भगवान अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन आ गया था मैं तो। और ये कर क्या रहे हो तुम? बोले, ये वृषभ यानी कि धर्म, धर्म के 4 पैर होते हैं। से पवित्र नहीं, विचारों से पवित्र, बुद्धि से पवित्र, विचारों से पवित्र होना ज्यादा जरूरी है। 3 बार नहा लो, इससे तो क्या फायदा, विचार में गंदगी भरी पड़ी है। तो विचारों से पवित्र तो आप धार्मिक हो। इस प्रकार ये 4 लक्षण हैं धार्मिक व्यक्ति के। लेकिन कलयुग में बंधुओं 3 पैर कटे हुए हैं धर्म के, दान, दया और पवित्रता। इसका मतलब क्या है? ये 3 जो हम करते हैं ना, दान, दया और पवित्रता, ये केवल खाना पूर्ति है। ये आप कलयुग में किसी के भीतर प्रत्यक्ष तो दिखेंगे ही नहीं। ये तीनों, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा, और वो है सत्य। क्यों? आप कहोगे, महाराज जी बहुत झूठ बोलते हैं लोग, तो दुनिया में तो बहुत छल कपट आदि सब हो रहा है। लेकिन बंधुओं, कितना भी छल हो रहा है, कितना भी झूठ हो रहा है, छल हो रहा है, झूठ हो रहा है, ये आपको कैसे पता? क्योंकि कभी ना कभी छल और कपट सत्य में परिवर्तित होता है। सत्य का एक स्वभाव होता है बंधुओं, उसको कितना भी छुपा लो, कितना भी दबा लो, कितना भी गाड़ दो जमीन के भीतर, एक दिन निकल आएगा, वो रुक नहीं सकता। सत्य का स्वभाव है, उसको जीवन पर्यंत व्यक्ति अपनी 80 वर्ष की आयु में किसी सत्य को छुपा ले और पूरा सोच ले मैं 80 वर्ष निकाल दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, ये नहीं बताऊंगा, हो ही नहीं सकता। प्राण त्यागने से पहले कई बार क्या होता है, कई लोग जो बहुत रहस्यमय जीवन जी लेते हैं, जब उनका अंतिम समय पास आता है ना, तो उनकी मृत्यु चेतावनी देती है उनको, तुमने जितने रहस्य रखे सब बोल दो, तब ये जलाना। जैसे दीपावली पर घर सजाते हैं, साफ करते हैं, सुंदर पवित्र करते हैं, वैसे अपने अपने घरों पर सब दिए जलाना, सब सुंदर सफाई करना, सुंदर बढ़िया दान करना, मंगल बंधन बार अपने अपने घरों के बाहर बांधना, सुंदर मंगल गीत गाइएगा घर में, और सुंदर रघुनाथ जी की छवि या बालकृष्ण प्रभु हो तो उन्हीं को राघव जी मान करके उनका सुंदर भोग लगाना, सुंदर उत्साह के साथ में उत्सव मनाना 22 तारीख को। तो अभी सब पूरा भारत तैयार है उसके लिए। इसका मतलब क्या? भक्ति अभी बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद जब घटेगी फिर कभी नहीं बढ़ेगी, फिर घटती ही चली जाएगी। अभी 100 वर्ष तक भक्ति बढ़ने का समय। एक समय ऐसा आएगा पूरे भारत में, पूरी पृथ्वी पर गैर धर्मावलंबी बचेंगे ही नहीं, सब धार्मिक हो जाएंगे। और उसके बाद ऐसा पलटा होगा 100 वर्ष के बाद
अचानक सब विहीन होते चले जाएंगे, राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी और धीरे 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 फिर घनघोर कलयुग में प्रवेश होगा। तो मैं तो कथा में कहा करता हूं कि भैया हम बहुत सही समय पर निकल लेंगे यहां से, बहुत सही समय पर मैं और आप दोनों चले जाएंगे, लेकिन इतना भजन करो, इतनी कथा सुनो, इतने ठाकुर जी की सेवा करो कि दोबारा नहीं आए, क्योंकि अब जब गए और फिर जब दोबारा आएंगे तब बहुत खतरनाक मिलेगी हमको पृथ्वी। इसीलिए अभी निकलने में फायदा है, अभी निकल लो भैया, खूब भजन करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, तिलक लगाओ, खूब नाम स्मरण करो, अच्छे अच्छे काम करो। बंधुओं, बस मृत्यु से पहले आपका एक कर्तव्य है, कोई छिद्र हमारे भीतर रह ना जाए, कोई अपराध, कोई गलत काम हमारा छूट ना जाए। जुआ, जुआ का मतलब खेल में खेले जाने वाला जुआ नहीं है, वह भी है, उसके अलावा भी बहुत कुछ जुआ होता है। किसको कहते हैं जुआ? अपनी लक्ष्मी को, आप अपने धन को जहां कहीं भी दांव पर लगाते हो, वो सब जुआ कहलाता है। कई बार हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें भी लोग दांव लगा देते हैं, कौन जीतेगा, इतने की लगी, ये शर्त जो लगाते हैं, लगी 500-500 की शर्त, कौन जीतेगा, यह भी जुआ है। जुआ, असद स्थान पर अपने धन का व्यय मत करो, वो जुआ कहलाता है। द्यूतम, दूसरा है पानम, मदिरा का सेवन करना, मांस भक्षण करना, तामसिक वस्तुओं का सेवन करना, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। बंधुओं एक बात सुने, प्याज लहसुन किसके लिए निषेध है और उसका कारण क्या है? देखो, जो लोग वैष्णव हो चुके हैं, जो ठाकुर जी के हो चुके हैं, जो ठाकुर जी की सेवा अपने घर में करते हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि वे तामसिक वस्तुओं से बचें। दुर्गंध युक्त वस्तु का भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। आप लोगों से ज्यादा नहीं रुका जाता तो कम से कम इतना प्रयास कर लो, घर में मत बनाओ, घर में मत लाओ। घर की ठाकुर जी की रसोई है, वो आपकी रसोई नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भुंक्यते ते त्वगम पापात ये पचन्त्यात्म कारणम। ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति चूल्हे पर भोजन अपनी भूख निवृत्ति के लिए बनाता है, वो व्यक्ति अपना पाप ही पका के खा रहा है। नहीं तो फिर क्या भाव होना चाहिए? आज घर में क्या प्रसाद बन रहा है, खाने से पाप नहीं लगता। प्याज लहसुन खाने से आप घोर नरक में जाओगे, ऐसा नहीं है। ये स्वाद की वस्तु है। बाहर पालो, कभी कभी चलेगा, एक आध बार छुट्टी है, पर मेरी प्रार्थना तो केवल इतनी, अपने घर के भीतर मत लाओ, रसोई में मत बनाओ। यदि आप वैष्णव हो तो, वैष्णव नहीं हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। वैष्णव कौन? जिसके घर में ठाकुर जी, वो वैष्णव है। या तो ठाकुर जी को कहीं और छोड़े आओ, या फिर बताओ यार, मैं कभी कभी कथा में कहता हूं, पत्नी ब्याह करके नए घर में आती है, अपने पति के लिए बदल जाती है। बच्चे, उनकी बहुत इच्छाएं होती हैं, लेकिन माता पिता के लिए अपनी इच्छाएं दबा लेते हैं, बदल जाते हैं, जैसा माता पिता चाहते हैं वैसे बन जाते हैं। पत्नी पति के लिए बदल जाती है, पति पत्नी के लिए बदल जाता है, बच्चे माता पिता के लिए बदल जाते हैं, माता पिता बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन हम लोग अपनी जीव के स्वाद नहीं छोड़ सकते ठाकुर जी के लिए। हम ठाकुर जी के लिए इतने नहीं बदल सकते। तो आपका बाकी सारी क्रियाएं करना व्यर्थ मात्र है। इसलिए कभी जभी की छुट्टी है, कोई बात नहीं, चीट डे तो सब जगह होता है। लेकिन भैया, हमारी प्रार्थना है, घर में यदि ठाकुर जी की सेवा है, घर में मत लाओ, अपने रसोई में मत बनाओ, उससे ठाकुर जी को पीड़ा होती है, ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, इसलिए नहीं बनाओ। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? हाँ, पानम।
तो पहला कलयुग का निवास है द्यूतम यानी कि जुआ, दूसरा कलयुग का निवास है पानम या कलेश को। सूना कहते हैं लड़ाई झगड़े को, सूना कहते हैं बेवजह के विवाद को। हमारी स्थिति क्या, उसने मुझसे गलत बोल दिया तो मुझे तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक मैं उससे दुगना उसको ना बोल दूं। तूने ऐसा ऐसा बोला था ना, रुक जा बेटा, आएगा समय मेरा भी, मैं बोलूंगा। और फिर उसको बता बता तुमने भी तो ऐसा बोला था, ले मैं भी बोलूं। नहीं, मैंने अभी भी कहा ना, क्षमा दान। विवाद में वैष्णव कौन, जिसकी विवाद में कभी रुचि नहीं होती। कोई कितना भी लड़े झगड़े, वैष्णव मौन रहता है, चला जाएगा उठ के, विवाद नहीं करेगा, पलट प्रत्युत्तर नहीं देगा। लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, इसमें ज्यादा रुचि मत रखो। तो द्यूतम पानम स्त्री सूना, ये 4 स्थान हो गए। पंचम स्थान प्रदान किया कलयुग को अनीति से कमाया गया धन, बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास होता है। इसीलिए ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा उनकी मेहनत का फल है। बंधुओं, ब्राह्मण बहुत मेहनत करता है। कैसी मेहनत करता है? आपके घर में आएंगे, वेदी बनाएंगे, सब सजाएंगे, सारे ग्रह नक्षत्रों को विराजमान करेंगे, फिर मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं को बुलाएंगे, सूर्य देव पधारो, नवग्रह पधारो, वरुण देवता पधारो, हनुमान जी पधारो, सब देवताओं को मंत्र बोल करके बुलाएंगे। सब काम ब्राह्मण करता है, मंत्र भी ब्राह्मण बोलता है, पाठ भी ब्राह्मण करता है, सारी व्यवस्था भी ब्राह्मण करता है। आपको केवल हाथ लगा लगा के वस्तु चढ़वा देता है। जब सब किया ब्राह्मण ने तो फल भी ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए। नहीं, हम क्या करते हैं, यजमान लोग ब्राह्मण को उतनी दक्षिणा दे देते हैं, ते रहा करो, कथा रूपी वैक्सीनेशन करवाते रहा करो। तो धीरे धीरे क्या होगा, कलयुग का प्रभाव हो भी गया है तो वैक्सीनेशन से उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। निश्चित है, आज तीसरा दिन है, 3 दिन में आप 3 दिन पहले जैसे थे वैसे अभी नहीं हो। अभी आपके विचार में, आपके भाव में, आपकी बोली में, आपके स्वभाव में, आपकी रात्रि सोने स्वप्न में भी अभी बदलाव होगा। वैक्सीनेशन चल रही है ना, तो समय समय पर हर 6 महीने, 3-4 महीने में कुछ ना कुछ सत्संग के क्रम और नाम जप तो नित्य किया करो, ठाकुर जी की सेवा तो नित्य करो। इस प्रकार 5 स्थान दे दिए कलयुग को राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित ने कहा जाओ ये 5 जगहों पर रहना, परंतु भैया पाप को प्रवेश करने के लिए तो एक ही द्वार बहुत था। राजा परीक्षित ने तो 5 द्वार खोल दिए। स्वयं लौट करके आए तो आकर के अपने तय खाने में देखने लगे कितने संपत्ति है। उस संपत्ति का प्रयोग कभी करना नहीं था। पांडव मना करके गए थे कि इस संपत्ति का कभी प्रयोग मत करना परीक्षित, परंतु आज परीक्षित ने सोचा प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन एक बार ये मुकुट बड़ा सुंदर है, इसको पहन के तो देखूं कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट सिर पर धारण किया, अनीति का धन जैसे ही स्पर्श हुआ, कलयुग बुद्धि में प्रविष्ट हो गया। और राजा परीक्षित, आज उनके मन में आया मैं इतना बड़ा राजा, एक छत्र सम्राट, मैंने आज तक शिकार नहीं किया किसी का, आज शिकार खेलने के लिए वन में जाऊंगा। सेनापति महामंत्री आदि कहने लगे, बोले राजन आपके यहां हिंसा करना मना है, आप स्वयं जल पिलाइए। लेकिन साधु तो समाधि में बैठे थे, उनको तो पता ही नहीं कौन क्या बोल रहा है। समाधि से नहीं उठे, इस बात से राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और मरा हुआ सर्प बाण से उठाकर के उनके गले में डाल दिया। इस दृश्य को कुछ बालकों ने देख लिया और जाकर के शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प आज राजा परीक्षित ने डाला है। श्रृंगी को क्रोध आया और उसने तुरंत नदी का जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया, आज के ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प के डसने से श्रापित हो गए। शमिक ऋषि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेज दिया, जाओ राजा परीक्षित को बता दो उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे। यहां राजा लौट करके अपने राजभवन में आए, जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही उन्होंने सोचा मुझे इतना क्रोध आ गया कि मैंने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये कैसे हो सकता है। राजा परीक्षित रोने लगे, आत्मग्लानि करने लगे। बंधुओं,
मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना, अपनी गलती को स्वीकार करना। जो व्यक्ति कभी अपने अवगुणों को स्वीकार नहीं करता बल्कि उनको छुपाता है, यह उसका सबसे बड़ा दुर्गुण है। अपने अवगुणों को स्वीकार करो। हां, मुझे क्रोध आता है, हां मैं कामी हूं, हां मेरे अंदर लोभ है, हां मुझे उससे ईर्ष्या होती है। आप जिस दिन अपने अवगुणों को स्वीकार करना प्रारंभ करेंगे, निश्चित मानिए वो